वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। जी हाँ, लगातार लिस्टिंग हो रही है, धमाकेदार लिस्टिंग हो रही है, अच्छी लिस्टिंग हो रही है। और आज की जैसे बाजार में भी अगर पॉजिटिव लिस्टिंग हो तो उसे अच्छी लिस्टिंग कहेंगे, क्योंकि जिस तरह के बाजार के हालात और अंतर्राष्ट्रीय संकेत दिखाई दे रहे थे, मुझे लगा कि शायद जो है मामला फंस सकता है। लेकिन फिर भी 16-17% प्रीमियम पे लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी। आईपीओ बाजार से कुछ सवाल हो तो फटाफट भेज दीजिए। एक दो सवाल कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में लिए जाएँ, हम ले करके जो है बातचीत करें। लेकिन सबसे पहले अपने हमारे हर रोज़ के सहयोगी शौर्य का वेलकम करते हैं। शौर्य, बहुत बहुत स्वागत आपका। बताइए इस समय आईपीओ बाजार में क्या हलचल देखने को मिल रही है। और आज हमने देखा कि 16-17% के आसपास की प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई है, लेकिन ठीक है, जिस तरह का बाजार का माहौल बना हुआ था। जी देखिए, अब आप उसको दो तरह से देख सकते हैं। इकोस मोबिलिटी की लिस्टिंग हुई है 16-17% के प्रीमियम पर, लेकिन उसके बाद शेयर अभी और लगभग 12% चढ़ चुका है। इकोस मोबिलिटी की अगर बात करें तो इशू प्राइस था 334, अभी चल रहा है 436। अगर किसी ने एकदम बेच दिया होता तो उसे 16% का फायदा होता है, लेकिन अगर कोई अभी तक बना हुआ है तो सब 30% के आसपास का फायदा हो चुका है। 30% के आसपास का मुनाफा यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नया ट्रेंड बनता हुआ देख रहे हैं कि तुरंत बेच दिया तो थोड़ा सा आदमी को खलता है, लेकिन थोड़ी देर अगर आप होल्ड करते हैं तो जो है प्राइसेस में अच्छा खासा आप मूव देखने को मिल जाता है। सर, इकोस इंडिया अच्छी लिस्टिंग कहेंगे माहौल के लिहाज से, और उसके बाद से शेयर ने जो मूव दिखाया तो ठीक ठाक लोगों को यहाँ पर मुनाफा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे कि जो अभी होल्ड करके चल रहे होंगे, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अभी होल्ड करके बने रहें, या ठीक है 28-30% मिल गए 4-5 दिन में तो मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? देखिए, पॉजिटिव लिस्टिंग हुई है तो आधा बुक कर लेना चाहिए 3 से 4 दिन के लिए, बाकी आधा स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। बट 5वें दिन आते आते स्टॉक से कंप्लीटली बुक कर लेना चाहिए। अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आईपीओ अगर पॉजिटिव लिस्टिंग हो रही है तो 3 से 5 दिन में होल्ड करके बुक कर लेना चाहिए। उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। तो 50% बुक कर लीजिए, 50% 3 से 5 दिन में अगर और थोड़ा सा अपसाइड मिलता है तो वहां बुक कर लेना चाहिए, फिर बेस बनने का वेट करना चाहिए। 50% अभी तक होल्ड कर रहे हैं तो मुनाफा बुक कर लें, 50% रखे रहें अपना, बेस बनने के बाद जो है नज़रिया वहाँ पर जो है अपना आप ले सकते हैं। तो ये राय आपकी फ़िलहाल निकल करके आती हुई आज की जो लिस्टिंग हुई है उसको ले करके। इस बीच बड़ी संख्या में दर्शक के सवाल जो है आज सुबह से ही जो है वो हुनासा कंज्यूमर और प्रीमियर एनर्जी के लेकर के आ रहे हैं। तो पहले जो है शौर्य के पास आगे के आईपीओ पे बातचीत करें, ये दो शेयर जरा डिस्कस कर लेते हैं। शौर्य, महाकाल भक्ता जी का सवाल है, हुनासा कंज्यूमर के शेयर जो है लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? बहुत लोग सर हुनासा के शेयर जो है वो आईपीओ से के टाइम से जो है वो होल्ड कर रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए? क्या एक बार के लिए मुनाफा बुक करना चाहिए? 504-505 के आसपास का रेट जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या सलाह रहेगी हुनासा कंज्यूमर को लेकर के? देखिए, बिल्कुल ये हुनासा कंज्यूमर मनी 9 पे मैंने 2 बार रिकमेंड किया था। एक बार 480 रुपए पे बजट के आसपास, और उसके बाद जब ब्रेकआउट बना था तो 510 रुपए पे दोबारा रिकमेंड किया था ब्रेकआउट प्ले के लिए। तो अभी भी मेरा व्यू स्टॉक पे काफी बुलिश है। 480 के नीचे जब क्लोज करेगा तब स्टॉक में ब्रेकडाउन बनेगा, तब तक स्टॉक को आराम से होल्ड कीजिए। जब तक 480 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, हाई लाइकली है कि स्टॉक 600 रुपए तक जा सकता है। तो नासा को आराम से होल्ड कीजिए, बल्कि 500 के अराउंड बाई कर सकते हैं। 480 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि मार्केट का अगर मूड बदलता है तो सबसे तेज पिटाई मिड कैप स्मॉल कैप की होगी, तो वहां पे स्टॉप लॉस आपको बचा के रखिएगा। ठीक है सर। और आगे की नीरज जी का, नागराज जी के कह रहे हैं प्रीमियम एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा लोग सवाल पूछ रहे हैं, नागराज जी भी पूछ रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए नागराज जी, प्रीमियम एनर्जी पे बात करते हैं। लेकिन शौर्य बताइए बाकी जगहों पे क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? जी चलिए, बाकी कंपनी खुली हुई एक है खुली थी और एक है जो कल बंद हुई थी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी खुली हुई है वो है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग। इसमें अगर बात करें तो आज 4 सितंबर तक खुला हुआ है, यानी आखिरी दिन है। इशू साइज छोटा है 167 का, इस वजह से हम देख रहे हैं अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। टोटल सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें तो वो लगभग 78 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया था 11:15 तक। और उसका अगर अभी बात करें तो 126 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से। पी जो है इसका भी बन रहा है 24 के आसपास का, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 43% से 44% का प्रीमियम मिल रहा है। चलिए, तो गाला प्रिसीजन आईपीओ का आखिरी दिन, पैसे लगाएं या नहीं, बड़ा सवाल। क्या करेंगे यहाँ पर अंशुल जी? जरा पहले ब्रोकर्स की राय जान लेते हैं। चॉइस ब्रोकिंग कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, आनंद राठी रिसर्च कह रहा है सब्सक्राइब करें, लेकिन लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें। रिलायंस सिक्योरिटीज सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट सब्सक्राइब करें,
तो यहाँ पर एक तरफा राय जो है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, हालांकि सब्सक्राइब की निकल के आ रही है। आनंद राठी रिसर्च जरूर करें कि लंबी अवधि के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो लंबी अवधि का नज़रिया अवश्य रखें। लेकिन अंशुल जी क्या कह रहे हैं? अंशुल जी, इस आईपीओ को देखा आपने, क्या कुछ सलाह रहेगी अभी फिलहाल? देखिए, हमारी टीम इसको सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन दे रही है, लेकिन आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिहाज से तो अगर लिस्टिंग पॉजिटिव होती है, इसकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर रिकमेंड कर रहे हैं। तो आज आखिरी दिन है, अभी भी बाजार बंद होने में 1 घंटा बाकी है, और जब हम हालांकि बाजार बंद होने के पहले ही हम कोशिश करेंगे कि इसका चंक भी अलग से कट करके अपलोड हो जाए, तो जिन्होंने नहीं लगाया वो लगा दें पैसा। बिल्कुल लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी समय है आपके पास, 1 घंटे का अप्लाई कर दीजिए। लेकिन हाँ, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं शौर्य? इस सब्सक्रिप्शन में अगर डालें अगर, तो गाला प्रिसीजन में सब्सक्रिप्शन हो चुका है 126 टाइम्स टोटल। इसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 78 टाइम्स, एम्प्लॉय कोटा 216 टाइम्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल 322 टाइम्स और QIB 63 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब। हाँ, तो भाई ये ईश्वर की अगर आशीर्वाद होगा, ऊपर वाले की मतलब किस्मत होगी आपकी, तभी जो है मिल पाएगा। ये 78 गुना तो रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब हो चुका है, और मुझे लगता है जब तक ये बंद होगा तब तक कभी आधे घंटे 1 घंटे का से ज़्यादा का समय है, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि 100 गुना के आसपास रिटेल हिस्सा सब्सक्राइब हो जाए। तो ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं तो पैसे वापस आ ही जाएंगे। दूसरे आईपीओ खुल रहे हैं इस हफ्ते, तो बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं और आपका काम बढ़ने वाला है जी। चलिए, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई पैसे लगाने की सलाह। लेकिन अब प्रीमियम एनर्जी पे बातचीत कर लेते हैं, और कल आज जो आईपीओ बंद हुआ है उस पर बात करेंगे अभी। लेकिन ज़रा बड़ी संख्या में जो लोग जानना चाह रहे हैं प्रीमियम एनर्जी में अभी क्या करना चाहिए, नागराज जी हैं और बहुत सारे लोग हैं। सर, ये इस आईपीओ में काफ़ी शानदार लिस्टिंग, पैसे डबल हो गए लोगों के, लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने बाद में चेस करने की कोशिश की, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी होल्ड कर रहे हैं। आपकी रिकमेंडेशंस क्या हैं? इस तरह की रैली के बाद क्या करना चाहिए? देखिए, मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह ज्यादा दूंगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में रन अप जब हार्ड होता है तो उसका करेक्शन दो ही चीज होता है, या तो साइडवेज करेक्ट करेगा या फिर हार्ड पुल बैक देगा। हार्ड पुल बैक की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हाई है, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दूंगा। प्रॉफिट बुक कर लीजिए जिनको अलॉट हुआ है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या फ्रेश एंट्री भी इसमें कर सकते हैं, तो क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, मैं अवॉइड की सलाह दूंगा फिलहाल। बेस बनने का वेट कीजिए, जब बेस बनेगा तो स्टॉक चलेगा। बेस को आप उस तरीके से समझिए कि रनवे है, जब रनवे पे प्लेन दौड़ता है तभी वो बड़ा मतलब ऊपर की तरफ जाता है। तो जब तक बेस मिसिंग है तो मैं जनरली अवॉइड की सलाह दे देता हूँ। अवॉइड कीजिए सर, और 100% प्रीमियम पर लिस्ट हो गया, मतलब कितना ऊपर जाएगा, तो ये थोड़ी सी चूक आप लोगों के से भी हो जाती है। अब सरस्वती आईपीओ को लेकर के आप फंस गए, लिस्टिंग हो गई उसके बाद भी खरीदे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए किस भाव पे लिस्ट हो रहा है, थोड़ा क्या वाकई में ऊपर जाने की संभावनाएं हैं कि नहीं है। बाकी रूल्स को आपको अंशुल जी ने समझाई दिए हैं। कल जो आईपीओ जो है समाप्त हुआ है, क्या कुछ नंबर्स वहाँ पर कह रहे हैं? जी, कल जो आईपीओ बंद हुआ है बाजार स्टाइल रिटेल, उसमें टोटल 40 गुना सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल का हुआ है 10 गुना से भी कम, 9 गुना, एम्प्लॉय 35 टाइम्स, लेकिन QIB यहाँ पे 82 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब करते हुए नजर आए हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की नज़र डालें तो वो गिरते हुए नजर आया है। पहले चल रहा था एक टाइम पे 36% का, लेकिन अभी खाली 16% का ही ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है। 16% का प्रीमियम चल रहा है। अब चूंकि लिस्टिंग इतनी शानदार होने लगी है, वरना 4-5 दिन में 15-16% भी मतलब अच्छे लगते हैं बैंक को, और बाकी जगहों से तुलना करें तो खराब नहीं है। लेकिन चलिए ठीक है। स्टॉक बॉक्स सब्सक्राइब, DR चौक्स की सब्सक्राइब, हालांकि अब इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, जिन्होंने लगा दिया उन्होंने लगा दिया है। अंशुल जी, अब जिनके पैसे फंस गए हैं या मतलब लगा दिए, इन्होंने निवेश कर दिए हैं, अभी चांसेस देखिए किसको मिलते हैं किसको नहीं मिलते हैं, लेकिन चांसेस कम से कम बाकी आईपीओ के मुकाबले ज़्यादा हैं कि यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाए। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या लिस्टिंग के दिन पैसे जो बन रहे हैं वो लेके निकलें या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जी, लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना चाहिए। अगर पॉजिटिव लिस्टिंग होती है तो 50% प्रॉफिट बुक करके 3 से 5 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो 50% तो एटलीस्ट लिस्टिंग गेन के दिन बुक कर लेना चाहिए। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। और चलिए, एक प्रतीक अस्थाना जी का सवाल है, हालांकि समय बहुत ज़्यादा हो गया और अंशुल जी नाराज़ हो रहे होंगे मन में मन कि मतलब जो है लंबा समय खींच दिया। प्रतीक अस्थाना जी का सवाल ये है कि बजाज होल्डिंग फाइनेंस के आईपीओ पर दीर्घकालिक परिकल्पना क्या है? आवंटित नहीं होने पर मुझे किस कीमत तक खरीदने की कोशिश करनी चाहिए?
चलिए प्रतीक अस्थाना जी, मतलब ये अच्छी बात है कि हिंदी जो है आपने जो है बड़ी शुद्ध इस्तेमाल की है। अब इनका सवाल ये है कि आईपीओ में लॉन्ग टर्म व्यू आपका क्या निकल करके आ रहा है, अभी चर्चा करेंगे सर ये आईपीओ खुलने के बाद। और दूसरा, अगर अलॉटमेंट नहीं होती है तो मुझे किस मतलब रेट तक जो है जा करके मुझे इसको खरीदना चाहिए, तो इस पर आज टिप्पणी करेंगे या जब आईपीओ खुल जाएगा उसके बाद सर? देखिए, आईपीओ खुलने के बाद अगर डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिलहाल ये तुक्का मारने जैसा हो जाएगा, और बाजार में हम तुक्का मारने में यकीन नहीं करते हैं। जब तक कोई चीज चार्ट पे ना दिखे तब तक मुंह खोलना सही नहीं होता है। ठीक। तो एक बार मीटिंग हो जाने देते हैं, फिर देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। चलिए, वैसे भी समय जो है काफ़ी ज़्यादा हो गया है सर, और इस जब ये तमाम आईपीओज आएंगे तो अंशुल जी से और बाकी जो हमारे एक्सपर्ट रेगुलर आते हैं उनसे इनका विश्लेषण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सेगमेंट को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इस सेगमेंट के बाद आएगा चुन चुन के का सेगमेंट। वाह, क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।